हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा और मैं आज आपके साथ इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। वो जो कि ये है कि क्या सीएमए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल आता है हम लोगों के पास इंस्टीट्यूट के थ्रू, अगर मैं उसे ही कर लूँ क्या वो बहुत रहेगा, उससे मैं क्या सीएमए फाउंडेशन ईजिली क्रैक कर सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपका इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इधर से, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, बट उधर से मैं आपके लिए आपसे भी कुछ ना कुछ रिटर्न चाहता हूँ। वो एक छोटा सा क्या कि आप एक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक छोटा सा लाइक बटन क्लिक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कंटिन्यूस वे में एंड मैं भी आपके लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हो सकता है डाउट्स क्रिएट कर रहे हों, मैं वो सब चीज़ें क्लियर कर पाऊँ वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो हमारे पास मॉड्यूल आता है इंस्टीट्यूट के थ्रू, क्या वो बहुत रहेगा सीएमए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल सकता कि आप सिर्फ उतना ही कर लें तो आपके लिए बहुत है, या सिर्फ आप बस उतना ही कर जाओ वो ही बहुत रहेगा, या उसे बिल्कुल मत करो। तो मैं थोड़ा आपको इसका आंसर डिफरेंट वे में देना चाहता हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन आप जिस दिन पेपर दे के हटेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि 90% क्वेश्चन तो इसी में से थे, और वो भी एग्जैक्ट देखोगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट 90% क्वेश्चन आप इजीली मैच कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। क्योंकि आप खुद सोचो कि क्या इंस्टीट्यूट पागल है जो हमें ये अपना मॉड्यूल भेज रहा है। अगर वो पागल नहीं है ना, क्योंकि उसे भी पता है कि इस मॉड्यूल की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये अगर हमारे घर पर आ रहा है तो ये ऐसे नहीं आ रहा टाइम पास करने के लिए, क्योंकि और भी मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं और भी मटेरियल हमारे पास बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। बट अगर इंस्टीट्यूट हमारे घर पे ये मॉड्यूल भेज रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस होगी ना, जब भी तो भेज रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस दिन मैंने आपको बताया, जिस दिन आप पेपर दे के हटोगे, आप ये खुद बोलोगे, जो मेरे लफ्ज़ हैं ये आप खुद बोलोगे, हाँ यार इससे तो पेपर 80 to 90% ईजिली आ जाता है। बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर दूँ कि सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करना ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और उनका एक लेवल सेट है। वो एक आपको बेस से नहीं ऊपर लेके जाएंगे। जैसे मैं अगर एक डेप्रिसिएशन चैप्टर की बात करूँ, तो अगर आप अदर मटेरियल में जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर जो आपका 11th 12th वाला ही तो होता है, वो 11th वाले बेसिकली 11th में होता है, 12th में नहीं। तो 11th वाला ही तो होता है। तो अगर आप अपनी 11th की DK गोयल या TS ग्रेवाल उठा के देखते हो तो उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे हमारे पास। बट अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाकर देखोगे तो उसमें मात्र आपके पास 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे और 20 to 25 MCQs होंगे, अगर शायद हो सकता है हो उतने। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही होंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल छोड़ना भी मत और सिर्फ उसी को ही पकड़ के रहना भी मत। ठीक है, आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट आपको ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस देता है और उसका एक लेवल सेट है कि वो आपको यहाँ से नहीं उठाएगा, आपको यहाँ से उठाएगा। तो यहाँ से उठाते हुए ऊपर लेकर जाएगा। तो उससे क्या हो सकता है आपका बेस स्ट्रॉन्ग ना हो पाए। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे आप सपोज डेप्रिसिएशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में, तो सबसे पहले आप अपनी 11th 12th की स्टडी मटेरियल उठाएं। वो आप कुछ भी उठा सकते हैं, TS ग्रेवाल, DK गोयल या कोई और भी, अगर आपको जो भी बेटर लगती है अपने लिए। तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस निकालें, क्योंकि वो एक एज अ 11th मीडियम दे रखा होता है कि आप 11th में नए नए आए हैं तो आपको उस बेस से ऊपर लेके जाया होता है उसमें। ठीक है, बट फाउंडेशन का मतलब वो समझते हैं कि आप बच्चा 12th के बाद फाउंडेशन में एंटर हुआ है तो उसे इतना तो आना ही चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग आप पहले अदर मटेरियल्स के क्वेश्चंस लगाएं, उसके बाद अपने फाउंडेशन के मटेरियल पर आएँ। और आपको ना उस मटेरियल को इग्नोर करना है जो अदर मटेरियल है, ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल को इग्नोर करना है। तो आपको हो सकता है, आई थिंक इस वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ें क्लियर हुई हो कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टैट्स हुआ, स्टैट्स में तो आपके अगर आप मॉड्यूल कर लेते हो तो वही आपके लिए सफिशिएंट होता है। बट अकाउंटेंसी में आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना
कि जब भी आप अकाउंटेंसी करो तो सबसे पहले अपना 11th-12th का मटेरियल उठाओ। अगर 12th का कोई चैप्टर है, 11th का कोई चैप्टर है, तो सबसे पहले उसके सारे क्वेश्चंस करो। उसके बाद शिफ्ट हो अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पर, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जो लॉ है, लॉ का तो आपने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, लॉ तो आपके लिए यहाँ पर नया है। तो लॉ के इतने सारे आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि अगर आप वही कर लेते हैं तो वही आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सफिशेंट है। और पेपर जिस दिन आप दोगे ना, आप उस दिन ये रियलाइज़ करोगे कि सारे क्वेश्चन लगभग 90% इसी में से थे। एंड आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, थियोरटिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, आप उसको जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़िए वहाँ से, बट एक बार गो थ्रू कर लेना अपने मटेरियल को एक बार कि उसमें क्या लिखा है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो हाईलाइट कर लेना पेंसिल या किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये था थियोरटिकल सब्जेक्ट की बात। तो थियोरटिकल सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफिशेंट एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, क्योंकि आपका मेन टारगेट तो एमसीक्यूज़ ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पेपर तो एमसीक्यूज़ ही होने वाला है। तो इसमें आपको सफिशेंट एमसीक्यूज़ दे रखे हैं कि आप इन्हें ही करते हैं तो बहुत है, आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको 2 सजेशन देना चाहूँगा फॉर थियोरटिकल सब्जेक्ट। आप अपने जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, आप उस पर ही पूरा फोकस रखें। उससे कहीं से भी पढ़ें, थियोरटिकल सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ें, बट एक बार गो थ्रू कर लेना थ्योरी क्या लिखी है उसके अंदर। एंड ऐसे सेम लॉ के बारे में है कि लॉ कहीं से भी पढ़ो, किसी कोचिंग से, किसी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी पढ़ो, एक बार गो थ्रू कर लेना अपने मटेरियल को, ठीक है। एंड जो भी उसके एमसीक्यूज़ हों उसको कर लोगे तो वो सफिशेंट है। एंड फॉर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो न्यूमेरिकल के क्या, अपने जो जो आपको मैंने बताया स्टैट्स एंड मैथ्स अगर आप चाहो तो किसी 11th क्लास या 12th क्लास की बेसिक वाली उठा सकते हो, जिससे आप करके फिर अपने शिफ्ट हो अपने मटेरियल पर। बट जो आपकी स्टैट्स है, स्टैट्स आप अपनी अगर मटेरियल से ही करते हो तो वो मैं समझता हूँ बहुत सफिशेंट है, इजीली आपको अच्छे नंबर उससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मैं आपको बता चुका हूँ, पहले दूसरा मटेरियल करना, उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल पे शिफ्ट होना। तो आज इस वीडियो के थ्रू आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हुई हो तो आप नीचे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हो सकता है इस प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हो या उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है हो रही हो। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।